everyone, welcome to चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू द वीकली करंट अफेयर्स सीरीज ऑफ CBL, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सोशल इश्यूज के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स दैट आर फ्रॉम 19th जून टू 2 जुलाई। क्योंकि पिछले हफ्ते आपकी ये क्लास नहीं लगी थी बिकॉज नॉट मेजर इश्यूज वर इन द न्यूज़, तो इसको जो भी हम लोगों ने पिछले हफ्ते अगर न्यूज़ में रहा था कोई चीज़ तो उसको भी इसमें इंक्लूड हम लोगों ने कर लिया है। तो आज हम लोग 2 हफ्ते के करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे सोशल इश्यूज़ के रिगार्डिंग। तो हम ये देखते हैं कि भाई हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। आज हम लोग करेंगे ये 4 टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक है आपका अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन्स। अभी रिसेंटली जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने अभी 14 डिसेबल्ड लोगों के लिए एक अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स खोले हैं कॉल्ड दी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स, जिसमें ऐसे पर्सन्स जो या तो बचपन से ही या फिर बिल्कुल जन्म के बाद ही अपने आप को डिसेबल्ड पाते हैं, तो उन लोगों को उन सेंटर्स में काफ़ी ज़्यादा एक सहायता दी जाएगी। उनकी स्पीच थेरेपी उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी, कुछ ऐसी केयर प्रोवाइड करवाई जाएगी जिससे कि जो डिसेबिलिटी का इफ़ेक्ट है वो कम हो जाए, और या फिर और कोई भी काउंसलिंग टाइप सी और चीज़ें जो भी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उस चीज़ को थोड़ा सा कम किया जा सके। तो वो सेंटर्स इसलिए हम लोग पढ़ेंगे। बाकी हम लोग इसमें देखेंगे कि भाई और कौन कौन से इनिशिएटिव सरकार ने उठाए हैं जिसकी वजह से डिसेबल्ड की जो लाइफ है उसको आसान बनाया जा सके। कोई अगर एक्ट पास किया है, कोई फेलोशिप स्कीम है, जो भी चीज़ें सरकार ने लेकर आई हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है आपका सुसाइड वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट 2019 बाय WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली ये एक रिपोर्ट रिलीज करी है जिसमें स्पेसिफिकली ये बताया गया कि ड्यू टू कोविड जो रेट ऑफ सुसाइड है इन डिफरेंट कंट्रीज इट हैज़ इंक्रीज्ड इन अ लार्ज नंबर। तो हम ये देखेंगे कि भाई पूरे वर्ल्ड में व्हाट आर द सिनेरियो ऑफ सुसाइड केसेस, और इंडिया में क्या सिनेरियो है, और इंडिया में कौन कौन से लीगल प्रोविजंस हैं जिनके अकॉर्डिंग सुसाइड को हम लोग मेजर करते हैं, और या फिर उसके लिए कोई पनिशमेंट हम लोगों ने रखी हुई है। चलो नेक्स्ट हम करेंगे गुजरात प्रोहिबिशन लॉ एंड रिलेटेड पिटीशन। गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट 1949 के अगेंस्ट गुजरात हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है कि भाई पूरे स्टेट में जो लिकर की सेल है उसको दोबारा से शुरू कर दिया जाए। ये जो एक्ट है इसके अंदर वो प्रोहिबिटेड है। तो हम ये देखेंगे कि भाई जो पिटीशन है वो किस बेसिस पर फाइल की गई है, और गुजरात हाई कोर्ट के पास क्या ये पावर है कि वो इस एक्ट को जज कर सके, और वो सब चीज़ें। और हम ये भी देखेंगे कि भाई प्रोहिबिशन लगाने के फ़ायदे क्या होते हैं एंड व्हाट आर द काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, कि भाई प्रोहिबिशन ठीक ही है, उसको ऐसे ही रहने देना चाहिए। तो वो डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में इशू। एंड लास्ट सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग ऑन ONORC सिस्टम, वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर गवर्नमेंट और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को ये आदेश दिए हैं कि भाई 31 जुलाई 2021 तक सभी स्टेट्स अपने अपने एरियाज़ में इस वन नेशन वन राशन कार्ड का ये जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट करें, और जितने भी लोग इस एक्ट के अंदर आते हैं, जो NFSA एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो यहाँ पर सस्ते रेटों पर अनाज लेने के लिए एलिजिबल हैं, उन लोगों को सभी आप कह लो कि जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाई जाए। तो टाइमलाइन बेसिकली दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे मतलब की चीज़ ये है कि भाई व्हाट डू वी मीन बाय द ONORC सिस्टम। हम कर चुके हैं बहुत बार, बट एक बार हल्का सा क्रक्स निकाल लेंगे पूरी न्यूज़ का। एंड लास्ट में कि भाई और जो कोई इनिशिएटिव सरकार ने उठाए हैं फॉर दी बेनिफिट्स ऑफ दी माइग्रेंट वर्कर्स। तो ये सब जो इशू हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज, और साथ में हम लोग ये 3 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जिससे कि हमें ये पता लगे कि इस टाइम पर हम लोगों ने जो करंट अफेयर पढ़े हैं इसका हमें कितना ज़्यादा याद रहा है, और इन इश्यूज़ में से किस तरीके के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। क्लियर है? तो ये हम करेंगे लास्ट में जब हम लोग पूरे के पूरे अपने इश्यूज़ को देख चुके होंगे। चलो शुरू करेंगे फिर अपने पहले टॉपिक के साथ में, जो है आपका द अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स फॉर द डिसेबल्ड। ये बेसिकली है कि हमने बात भी करी है कि अभी
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने 14 ऐसे डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर खोले हैं जो स्पेशली आपके इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन जो रिस्क पर हैं डिसेबिलिटी के, उनको थोड़ी सी केयर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो न्यूज़ में तो ये इसलिए है, तो आप इसको यूज़ भी कर सकते हो कि भाई सरकार ने कितने इनिशिएटिव उठाए हैं टू मेक द लाइफ ईजियर फॉर द डिसेबल्ड। एक तो आप ये लिख सकते हैं। साथ में हम ये देखते हैं कि भाई ये सेंटर्स में कौन कौन सी केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल रिहेबिलिटेटिव केयर, अगर कोई पर्सन अभी डिसेबल्ड है तो अगर उसके पास रहने की जगह नहीं है या फिर उसके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो ये सारी जो केयर है वो इन सेंटर्स में आपको मिलेगी। आपको सारी स्कीम्स के बारे में बताया जाएगा कि भाई सरकार ये सारी स्कीम्स चला रही है, इसके अंतर्गत आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, इसके अंदर आपको रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो जो भी पूरी की पूरी एक अवेयरनेस कैंपेन के तौर पे ये सारे सेंटर्स काम करेंगे। एक तो ये चीज़। साथ में स्पीच थेरेपी, अगर कोई ऐसा डिसेबल्ड है जिसको बोलने में कोई दिक्कत है तो धीरे धीरे उसके बारे में उनको थोड़ी सी थेरेपी प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो नॉर्मल लाइफ की तरफ जा सके। और जैसे और भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है चीज़ को ठीक करने के लिए, और या फिर पेरेंटल काउंसिल या ट्रेनिंग, और साथ में कोई भी जो पीयर काउंसलिंग है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि भाई डिसेबल्ड को ना काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है इन द सोसाइटी, क्योंकि वो नॉर्मल काम इजीली नहीं कर सकता जो कोई एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है। तो ये जो स्टिग्मेटाइजेशन है, ये जो एक आप कह लो कि स्टिग्मा है डिसेबिलिटी का, ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करता है। तो इसीलिए यहाँ पर काउंसलिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, चाहे वो पेरेंटल काउंसलिंग हो कि भाई एक तरीके से उनको बताना कि इस बच्चे के लिए आप कौन कौन सी चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे कि ये नॉर्मल लाइफ जीने के लिए सक्षम हो जाए। पेरेंटल काउंसलिंग ज़रूरी है। जो पीयर काउंसलिंग है, आसपास के जो लोग हैं उनकी काउंसलिंग काफ़ी ज़रूरी है ताकि डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को रोका जा सके, है ना। तो ये सारी जो भी चीज़ें होंगी ये आपको इन सेंटर्स में प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और साथ में ये सेंटर्स इस तरीके से भी काम करेंगे कि बच्चे आगे आने वाली जो टाइम है उसमें स्कूल्स भी जा सकें। तो दैट इज़ अ स्पेशल प्रोविजन दैट दे विल ऑल्सो फोकस ऑन द स्कूल रेडीनेस। या तो उन बच्चों को थेरेपी वगैरह प्रोवाइड करके इनको स्कूल्स के लिए एलिजिबल कर दिया जाए, और या फिर ऐसे बच्चों के लिए एक जो डिफरेंट तरीके के स्कूल्स हैं उनको लाया जाए। तो दोनों ही तरीके की जो एक स्कीम्स की कोऑर्डिनेशन है वो इन सेंटर्स के द्वारा प्रमोट की जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा सेंटर्स के बारे में कि भाई क्या ये न्यूज़ में था और क्या इन सेंटर्स का काम रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भाई वाई डू वी नीड दीज सेंटर्स। अगर हम देखें तो पूरी इंडिया की पॉपुलेशन में देयर आर मोर देन 20 लाख चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। यहाँ पर हम लोग सिर्फ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, सभी पर्सन विद डिसेबिलिटीज हम लोगों ने काउंट नहीं किए हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इंडिया में 20 लाख चिल्ड्रन आर डिसेबल्ड। और क्योंकि इंडिया में अभी काफ़ी ज़्यादा इस डिसेबिलिटी की दिक्कत को हम लोग फेस कर रहे हैं, और इसी वजह से हमने जो एक एक्ट निकाला था पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, उसमें डिसेबिलिटीज़ की कैटेगरी को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। क्योंकि कई सारी डिसेबिलिटीज़ ऐसी थी जो नॉर्मल लाइफ जीने के लिए हमें रोक रही थी, लेकिन फिर भी वो हम लोग डिसेबिलिटी नहीं मानी थी। तो इसी वजह से इंडिया ने पूरी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिसेबिलिटी का नंबर काफ़ी बढ़ा दिया था। और अगर हम देखें पूरे इंडिया में इतने नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर डिसेबल्ड, तो हमें ऐसे सेंटर्स की ज़रूरत है ताकि हम लोग बच्चों को उनकी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहित कर सके, है ना। तो इसीलिए हमें पॉपुलेशन की वजह से ये सारी चीज़ें करनी पड़नी थी। एक तो ये चीज़। साथ में अगर हम देखें कि और कौन कौन से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे ना कि व्हाट आर द इश्यूज ऑफ डिसेबल्ड एंड व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ डन टिल नाउ। कौन कौन से कैंपेन्स चलाए हैं, कौन कौन सा लॉ गवर्नमेंट लेकर आई है ना। तो जो अर्ली डिसेबिलिटी सेंटर्स हैं ये भी आपके एक तरीके का इनिशिएटिव ही है। तो जैसे ये इनिशिएटिव है वैसे ही ये वाले भी हैं।
तो एक प्रॉपर टाइमलाइन आपकी तैयार हो जाएगी कि भाई सरकार ने क्या क्या चीज़ करी है। सबसे पहली चीज़ जो सरकार ने करी है दैट इज द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ये एक्ट पास किया गया बाय द पार्लियामेंट। इसमें पहली बार जो है डिसेबिलिटी को डिफाइन किया गया। इट हैज़ डिफाइंड द डिसेबिलिटी, और साथ में कई सारी जो डिसेबल्ड कैटेगरीज हैं उनको इंक्लूड भी किया गया। पहले का जो एक्ट था पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, उसमें अमेंडमेंट करने के बाद ये एक्ट पास किया गया है। उसमें सिर्फ 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ ही थी। अब जो नया एक्ट है इसमें 7 की बजाय देयर आर 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, जिसमें से कुछ हैं आपके कोई भी, चाहे वो विजुअल इम्पेयर हो या फिर हेयरिंग इम्पेयर हो या फिर और कोई भी लोकोमोटिव जो डिसेबिलिटी है, सिकल सेल अनीमिया है ना, थैलेसीमिया है, ऐसी जो डिजीज़ हैं, ऐसी जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। पहली बात। दूसरी चीज़, इसमें प्रोविज़न है आपके रिजर्वेशंस का कि भाई जो डिसेबल्ड होंगे उनको रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए इन एजुकेशन एंड एज वेल एज इन दी गवर्नमेंट जॉब्स। तो अगर हम जॉब्स की बात करें तो 4% रिजर्वेशन दिया गया है टू द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। पिछले एक्ट में दैट इज़ ओनली द 3%, तो 1% बढ़ा दिया गया है इस नए एक्ट में। और साथ में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर 3 to 5% कर दिया गया है ऑफ द रिजर्वेशन। तो आप ध्यान रखेंगे 4% है आपका गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन और 5% है आपका हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, जो आपके कॉलेजेस वगैरह हैं, तो उनमें भी आपको रिजर्वेशन मिलेगी। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आपके इस एक्ट का, और सबसे इंपॉर्टेंट था यही वाला कि इंक्रीज कर दिया गया है। और साथ में एक सेपरेट फंड भी बनाया जाएगा। एक तो नेशनल लेवल पर बनाया जाएगा सेंट्रल सरकार के द्वारा, और सभी स्टेट लेवल पर भी एक स्टेट फंड बनाया जाएगा ताकि उस फंड में जो भी पैसे हैं उनका यूज़ किया जा सके टू रन दी अवेयरनेस कैंपेन्स फॉर द डिसेबल्ड, टू रन वेरियस इनिशिएटिव्स फॉर द डिसेबल्ड, है ना। तो जो फाइनेंस की दिक्कत है वो नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए एक फंड की हम लोगों ने अलग से ही क्रिएशन कर दी है। एक तो ये चीज़। दूसरा, एवरी चाइल्ड विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर हम इस बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात करें तो दैट इज 40%, कि अगर कोई डिसेबिलिटी है आपको तो उसका 40% अगर आप क्रॉस कर गए हैं तभी आपको रिजर्वेशन या फिर इस एक्ट में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उनका बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज वो बेनिफिट नहीं मिलेगा इफ़ दी डिसेबिलिटी की बेंचमार्क डिसेबिलिटी की जो आप कह लो कि क्वांटिटी है दैट इज़ लेस देन दी 40%। एक तो ये चीज़। और अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी बिटवीन द एज ऑफ 6 to 18 शैल हैव द राइट टू फ्री एजुकेशन, तो 6 to 18 के लिए फ्री एजुकेशन तो है ही है साथ में, और जो हायर इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर आपको रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो ये जब एक्ट सरकार ने पास किया था ना तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसकी तारीफ़ करी थी कि भाई अगर ये एक्ट आ गया है तो अब काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो सुधर जाएंगी। तो दैट इज़ अ मेजर इनिशिएटिव। आपके पास क्वेश्चन सिर्फ पर्टिकुलरली इस एक्ट पर भी आ सकता है कि भाई व्हाट आर दी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड व्हाट आर दी ऐसे सिचुएशंस कौन कौन सी थी जिसकी वजह से सरकार को ये एक्ट पास करना पड़ा, अमेंडमेंट करनी पड़ी इन द एक्ट ऑफ 1995, एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सिर्फ इसके प्रोविजंस करे हैं, बाकी हम लोग सोसाइटी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं इसको। क्लियर है? चलो नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेकंड इनिशिएटिव है आपका एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत अभियान। नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा कैंपेन जिसकी वजह से जो डिसेबल्ड हैं उनकी लाइफ को एक्सेसिबल बना देना टू द डिफरेंट फैसिलिटीज़। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है तो वहाँ पर रैम्प्स बने होने चाहिए। अगर रैम्प्स नहीं बने हुए हैं इसका मतलब दैट गवर्नमेंट बिल्डिंग इज़ नॉट डिसेबल्ड फ्रेंडली। जो डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर टॉयलेट्स बने होने चाहिए फॉर द डिसेबल्ड, और जो वेबसाइट्स हैं सरकार की वो भी डिसेबल्ड फ्रेंडली होनी चाहिए। जो आरबीआई ने एक ऐप निकाली थी मनी ऐप को भी यूज़ करके कोई भी जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो ये पता लगा सकता है कि भाई ये जो नोट है वो कितने रुपीज़ का नोट है।
है ना, एक ऐप ऐसी निकाली थी आरबीआई ने। तो ये सब क्या है, ये सारे इनिशिएटिव हैं अंडर दिस एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। एक बड़ा कैंपेन है जिसके अंदर छोटी मोटी जो स्कीम्स हैं सरकार ने चलाई हैं साथ साथ, दैट इज द सुगम्य भारत अभियान। नेक्स्ट, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन पोर्टल, एक ऐसा यूडीआईडी पोर्टल। द प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद अ व्यू टू क्रिएट अ नेशनल डेटाबेस फॉर द पीडब्ल्यूडीज। आपके सरकार स्कीम्स तभी बनाएगी जब उसको ये पता होगा कि आपके पूरे देश में कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं हु आर डिसेबल्ड। तो इसीलिए ये एक ऐसा पोर्टल बनाया गया है जिसमें सारी आइडेंटिटी मेंशन्ड है ऑफ ऑल द डिसेबल्ड पर्सन्स इन इंडिया। क्योंकि अगर एक बार डेटा आ गया तो फिर उसके बाद स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट करना काफ़ी ईजी हो जाता है ना। तो इसीलिए ये थोड़ा सा अच्छा इनिशिएटिव माना गया था कि भाई हर डिसेबल्ड के पास अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड है जिसको यूज़ करके ही और शी कैन हैव द एक्सेस ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसीज इन द जॉब्स एंड एज वेल एज इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। पहली चीज़। नेक्स्ट है आपका दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम। अगर हम इस स्कीम की बात करें तो इस स्कीम के अंडर जो सरकार है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये डिफरेंट एनजीओज को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि भाई अगर सरकार खुद से कुछ नहीं कर पा रही है वहाँ पे तो उसने सारे पैसे एनजीओज को दिए। अब ये एनजीओज का काम है कि भाई वो डिफरेंट इनिशिएटिव उठाएं ताकि जो डिसेबल्ड फ्रेंडली एक माहौल है उसकी क्रिएशन की जा सके। तो यहाँ पर सिंपल आपने ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू एनजीओज फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज टू द पीडब्ल्यूडीज। चाहे वो स्पेशल स्कूल्स की हम बात करें, चाहे हम ट्रेनिंग सेंटर्स की बात करें, या फिर हम रिहेबिलिटेशन की बात करें, तो ये सारा एनजीओज के ऊपर कार्यभार सौंप दिया गया है। एक तो ये चीज़। नेक्स्ट, नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी। ये इस स्कीम के अंडर जितने भी डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, अगर वो हायर एजुकेशन को परस्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। क्योंकि देर आप कह लो कि ऐसे इंस्टांसेस हैं जिसमें जो डिसेबल्ड हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी पुअर, क्योंकि वो नॉर्मल काम नहीं कर सकते हैं तो उनको कोई जॉब पे भी नहीं रखता, तो इकोनॉमिक कंडीशंस भी उनकी थोड़ी सी ख़राब होती है। तो इसीलिए ऐसे पर्सन्स जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने स्कॉलरशिप की भी जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की है। एक तो ये चीज़। नेक्स्ट, अगर हम देखें सरकार ने अभी रिसेंटली ना सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट आई है, अभी इसी हफ्ते ही आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अभी जो आपने रिजर्वेशन दिया हुआ था टू द डिसेबल्ड इन द जॉब्स, इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, ये रिजर्वेशन आपको प्रमोशन में भी देना है टू द डिसेबल्ड। और चाहे वो जब उनकी रिक्रूटमेंट हुई थी, अगर वो जनरल क्लास के थ्रू रिक्रूट हुए हैं और जॉब में आने के बाद दे आर बीइंग डिसेबल्ड, तो भी उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगी। तो ये जो जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट ने पास करी है। तो इसके लिए जब सेंटर गवर्नमेंट लॉ बना देगा देन अल्टीमेटली प्रमोशंस में भी जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी मुहिम सुप्रीम कोर्ट के थ्रू भी इनिशिएट की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने यही देखना है कि भाई किस तरीके से आपने चीज़ों को टैकल करना है कि भाई कोई अगर चीज़ें न्यूज़ में आई हैं तो उनके पीछे का बेसिक बैकग्राउंड क्या है और इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। हम ही लास्ट में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस कैसे बने हैं और कैसे आपने उनको एलिमिनेट करना है या फिर किसी भी टॉपिक को टिक करना है। क्लियर है? चलो। हाय, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप पूरा का पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं देन प्लीज एनरोल इन आवर करंट अफेयर्स कोर्स। हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में आपको फुल वीडियो लेक्चर, उसके साथ की पीडीएफ और वीकली टेस्ट भी मिलेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रैक्टिस करवा देंगे। कोर्स की जानकारी के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.chetanbharat.com या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स मांग लीजिए। सो ऑल द बेस्ट।